अस्सलाम वालेकुम। रिसेंटली एक ट्रेजेडी हुई है जिनमें 14 चिल्ड्रंस की डेथ हो गई है। डेथ इसलिए हुई है क्योंकि उनको कुछ सिरप यानी कि मेडिसिन की बोतल दी गई है जिसकी वजह से उनका किडनी फेलियर हो गया है ज़्यादातर और फिर उनकी डेथ हो गई है। इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर हिलाल जो कि नेफ्रोलॉजिस्ट हैं अमनदीप हॉस्पिटल श्रीनगर में। ये हमें बताएंगे क्यों हुआ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। थैंक यू अनीस साहब। ये जो अनफॉर्चुनेट ट्रेजेडी हुई है एक्चुअली ये हुआ क्यों है। एक्चुअली हर एक सिरप में जो हम सिरप प्रिपरेशंस होती हैं उनमें एक बेसिक मेडिसिन होती है, जैसे पैरास्टामोल हुआ, और दूसरी एक सॉल्वेंट होती है जिसमें वो डिजोल्व होता है। तो ये जो मेडिकल ग्रेड सॉल्वेंट्स यूज होते हैं लाइक ग्लाइसरॉल है, सॉर्बिटॉल है या प्रोपाइलीन ग्लाइकॉल है, ये कॉमनली यूज होते हैं। उसी का एक सिमिलर कंपाउंड एक है जिसको डाइएथिलीन ग्लाइकॉल बोलते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये जो डाइएथिलीन ग्लाइकॉल है एक इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है। इट इज नॉट फॉर मेडिकल पर्पसेस। ये फार्मास्यूटिकल पर्पसेस ग्रेड सॉल्वेंट नहीं है। इट इज यूज्ड इन डाई इंडस्ट्री जो होती है या बाकी जो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशंस होती है उनमें होती है। और ये जो कंपाउंड होता है ये बहुत ही टॉक्सिक कंपाउंड होता है। टॉक्सिक इन द सेंस कि ये किडनी फेलियर कर सकता है, ये सीएनएस जो हमारा ब्रेन का सिस्टम है और जो हमारी पेरिफेरल नर्व्स होती हैं उनके लिए बहुत टॉक्सिक होता है, एंड समटाइम्स लिवर के लिए भी बहुत टॉक्सिक होता है। तो सबसे लास्ट में हम जानेंगे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। ये जो अभी इंसिडेंट हुआ है इसमें जो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो फार्मास्यूटिकल कंपनी की है कि मतलब वो जो नॉन टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं उनको चाहे कुछ भी हो, वेदर इट इज़ इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए या इन चीज़ों के लिए ना हो, इसमें तो हमेशा मैलिशियस इंटेंट की वजह से ही ये कंटेमिनेशन होती है। ये और किसी रीज़न की वजह से नहीं हो सकती। इट इज़ जस्ट टू कॉस्ट कटिंग की वजह से आप सबस्टेंट मटेरियल्स यूज़ करते हो, उसकी वजह से टॉक्सिक होती है। तो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इसकी फार्मास्यूटिकल कंपनी की रहेगी हु मैन्युफैक्चरर्स एंड हु डोंट हैव स्टैंडर्ड्स। सेकंड जो होता है, जो गवर्नमेंट की रेगुलेटरी अथॉरिटीज है, दे शुड चेक ईच एंड एवरी बैच वट एवर इज लीविंग फ्रॉम द फार्मास्यूटिकल कंपनी। इसमें एक डॉक्टर को स्केपगोट बना के फिर उस पर ये डालना, ये कोई इसमें कोई लॉजिक नहीं है, इसमें कोई रीज़न नहीं है अनटिल कि वो डॉक्टर स्पेसिफिकली एक स्पेसिफिक ब्रांड को लेके अगर वो दैट इज अ सेपरेट स्टोरी। बट एज सच everybody is using these drugs। मैं अपने बच्चों में सिरप यूज करता हूँ। आई डोंट नो कि इस सिरप में डाइएथिलीन ग्लाइकॉल है कि नहीं, ना तो इसमें कहीं पे प्रिपरेशन में लिखी होती है और ना ही कोई और तरीका है इसको जाने के लिए। तो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये गवर्नमेंट एजेंसीज की है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज की है। When medicine becomes poison, it is not a prescription mistake, it is a system failure। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।